ऑल राइट, वेलकम बैक, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अमित जिन्होंने आज इस पॉडकास्ट जो मेरे साथ ये कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अमित, जिस तरह से आज आप पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अमित कुछ महीने पहले ऐसी ही एक पॉडकास्ट, अमित का पॉडकास्ट देख रहे थे, दूसरे अमित का पॉडकास्ट देख रहे थे। और अमित को उस पॉडकास्ट ने काफी इंस्पायर किया। और अमित हमेशा स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे, बट अमित ने फिर कुछ स्टेप्स लिए, उन्होंने अपना नेक्स्ट स्टेप लिया उस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, वो रुके नहीं। तो अगर आप आज यहाँ पर हैं, दैट मीन्स कि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, गुटखा छोड़ना चाहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कि इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से आखिरी तक सुनिएगा। और उसका एक स्ट्रोंग रीजन ये है, देखिए, आप, हो सकता है कई बार आप पहले कोशिश कर रहे हो छोड़ने के लिए, राइट? ये वैसे ही है, एक डोर लॉक है और आप उसे पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो, वो ओपन नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। बट कोई और इंसान आता है, कोई और पर्सन आ रहा है और वो डोर को आराम से स्लाइड करके उसको पुल कर देता है। आपको लग रहा था कि वो डोर लॉक है, बट वो डोर लॉक नहीं था। उसका जो ओपन करने का तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था, अप्रोच डिफरेंट थी। क्यूएसएफएस वही है, क्यूएसएफएस का अप्रोच डिफरेंट है। तो इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका बिलीफ बन गया है कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, ये आज शेक होने वाला है। बात करते हैं, चलते हैं, हमारे साथ है अमित। अमित, वेलकम वेलकम, एंड रियली आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर डूइंग दिस, बिकॉज एक जो जर्नी आपने हमारे साथ करी है, यू यू हैव ऑलरेडी डन दैट, बट उसे आप दिल से शेयर कर रहे हैं। एंड दैट रिक्वायर्स, आई वुड से, करेज, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा बताइए हमारे ऑडियंस को, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपकी एज क्या है, क्या करते हैं? सो मैं 31 ईयर्स का हूँ और मैं सिडनी से बात कर रहा हूँ। मैं मतलब काफ़ी टाइम से स्मोक करता था। इट ऑल स्टार्टेड विथ 1 और 2 सिगरेट, मे बी समथिंग लाइक हफ्ते में 2-3 बार ऐसे हो जाता था, लेकिन धीरे 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 करके कब मैं उसका एडिक्ट हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। एंड देन बाय द टाइम आई रियलाइज्ड कि यार आई एम नॉट एंजॉइंग इट, रादर स्मोकिंग इज एंजॉइंग मी, उल्टा सिचुएशन हो चुका था। तो बाय दैट टाइम आई वाज लाइक कि अब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिर हम्म। वो जो आदत बन चुकी है वो आदत तोड़ना बहुत टफ है। वो राइट। वो काफी टफ रहता है। मतलब वन पार्ट ऑफ योर ब्रेन से कि भाई करना है, लेकिन अनदर पार्ट इज लाइक नहीं यार, मतलब सब सही तो जा रहा है, क्या क्या हाँ। दिक्कत है। लेटर। हाँ, तो फिर ऐसे ही मतलब ये सोचते सोचते कि भाई छोड़ेंगे छोड़ेंगे करके 2-3 साल उसमें भी निकल गए। हम्म। और फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने यूट्यूब पर जाकर सर्च किया, मेरे को ये अमित भाई का वीडियो दिखा। उसमें वो जिस एनर्जी से बात कर रहे थे, वो एनर्जी देख के लगा कि भाई मतलब कुछ तो बात होगी अमन भाई में, लेट्स जस्ट गो एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अमन भाई। तो मैं फिर आपके साथ मैंने कॉल शेड्यूल किया, फिर ऑफ कोर्स दैट वेंट वेल, तो कोर्स किया एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम डूइंग द पॉडकास्ट नाउ। लेकिन उस वक्त जब मैं कोर्स ज्वाइन कर रहा था, एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक कि यार ये जो मतलब पैसा चार्ज कर रहे हैं ना, मतलब सिंस आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो हम्म। फीस है वो फीस मेरे लिए हार्डली 4-5 बॉक्स के प्राइस के बराबर का है ना। और तो आई स्टिल रिमेम्बर कि जब आपने मेरे को फीस बताया था, तब लाइक आई कैन सी दैट आई ब्रोज गेटिंग बिट लाइक दिस। मतलब थोड़ा वो हो गया था कि शायद ये बंदा बैक बैक स्टेप कर सकता है करके, लेकिन इट वाज वेरी 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 नॉर्मल फीस। तो मैंने बोला कि चलो भाई कर लेते हैं, क्योंकि कभी ना कभी साल में एक आधी बार कसिनो जाते हैं, तो उतना पैसा तो वहां पे ही शायद हार के आ जाएंगे, तो मतलब यहाँ पे ये वाला कसिनो ट्राई करते हैं। तो ऐसे ज्वाइन किया। फिर ऑफ कोर्स आपका जो पूरा प्रोग्राम था, तो उसके अंदर मोटा मोटा ये था कि 3 वीक का प्रोग्राम था। अब राइट, राइट। उसके अंदर अम, पहला वीक किया, आप बोल रहे हो भाई मर्जी हो उतना पियो, नहीं पीना चाहते हो तो भी जाके पी लो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो आई वाज लाइक कि हाँ चलो, मतलब बंदा बोल रहा है करते हैं, तो एक हफ्ता ऐसे निकल गया।
दूसरे हफ्ते पे आए। दूसरा हफ्ता भी ऐसे 2-3 दिन निकल गया। हम्म और बाय द टाइम सेकंड वीक का मिड था तब, अगर मैं नॉर्मली 10 पीता हूँ तो मैं शायद 12 पीने लगा था। लेकिन फिर आई वाज लाइक, हम्म यार आइडिया वाज टू क्विट, नॉट टू हम्म इंक्रीज, है ना। तो फिर वो भी एंजाइटी था, लेकिन फिर वो जो स्विच हुआ एक पॉइंट के बाद, वो स्विच मेड द डिफरेंस। और अभी लाइक आई कैन थैंक यू इनफ कि भाई, मैंने तो मतलब तुक्का ही किया था, मतलब कि एक्सपेरिमेंट ही किया था कि भाई चलो अमन भाई से हो गया तो ग्रेट है, नहीं हुआ तो भी मैंने कौन से बड़े मतलब तीर मार लेने हैं। जी जी। तो हाँ, ऐसे था। हाउ ओल्ड आर यू अमित? 31। 31। और कितने सालों से चल रही थी आपकी ये हैबिट? अराउंड मतलब अराउंड 19। लेकिन 19। 19 to 22 23 वाला फेज ऐसा था जिसमें शायद हफ्ते की 2-3 सिगरेट्स होती थी, हफ्ते की। शुरुआत एक्चुअली ऐसी ही होती है लगभग हाँ। सभी की, कभी और कभी फिर, वंस इन अ वाइल। हम्म। हाँ, और फिर जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, फिर सर पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशंस हो गई, प्लस उसमें आई यूज टू वर्क नाइट शिफ्ट्स। हम्म तो स्लोली वो माइंडसेट मेरा बनने लगा कि एक रेड बुल और सिगरेट पियेंगे तो पूरी रात तो मतलब ऐसे ही कट जानी है, नींद नहीं आनी है हम्म ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके बढ़ता गया, एंड देन एक पॉइंट आया जब उसके बाद आई वाज लाइक कि अब तो हर 2 घंटे पे लगेगा। ओ वो दैट मैंने मीन्स कि रियलाइज नहीं आप, किया था। दैट मीन्स अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे बिकॉज यू वांटेड टू वर्क मोर, दैट वाज वन ऑफ योर रीजन। इज दैट वो बोल रहे हो कि आप रेड बुल पी रहे थे, सिगरेट पी नो, रहे थे? मतलब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था अच्छा ऑस्ट्रेलिया ओके, में। पढ़ रहे थे, हाँ। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, और पैरेलली नाइट शिफ्ट्स वगैरह रहता है। कई बार क्या होता है ना कि सवेरे से शाम यूनिवर्सिटी होता है, और आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है कि लाइक आपका जो कोई ऑडियंस होगा ओवरसीज, वो दे विल बी एबल टू रिलेट दिस। तो मतलब 20 आवर्स अ वीक का वर्क रिस्ट्रिक्शन होता ओके। है व्हेन यू आर स्टडिंग। तो उस एंड इन दैट यू डोंट हैव अ चॉइस। वो कहते हैं ना, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। तो वो वाला होता था। तो कई बार क्या होता था कि हफ्ते का 20 घंटा जॉब है, लेकिन बंदा मेरे को तभी जॉब दे रहा है, मतलब को इंसिडेंस ऐसा बनता था कि आज रात को जॉब है और कल सवेरे यूनिवर्सिटी है, या फिर ओके। आज सवेरे यूनिवर्सिटी और फिर रात को जॉब है। तो टेक्निकली 24 घंटा बंदा जागने वाला है ना। तो अब उसमें नींद भी आपको आएगी, प्लस आप राइट काफी टाइम से घर से दूर हो तो खाने पीने के भी वांदे रहेंगे, राइट राइट। तो मतलब वहां पर यू नो आपकी व्हाट आई मीन। डिपेंडेंसी बढ़ने लग गई उसके ऊपर, हाँ, राइट? हाँ। हाँ। और कितने टाइम से आप सोच रहे थे या कोशिश कर रहे थे सिगरेट छोड़ने के लिए? अरे बैक ऑफ द माइंड तो काफी टाइम से था अमन भाई, हम्म कि 4-5 साल से था। लेकिन फिर एक दो तीन पिछले 2-3 साल में वो थोड़ा माइंडसेट ज्यादा स्ट्रांग हुआ कि भाई छोड़ना है। लेकिन वो थॉट्स कैसे होते थे कि अभी जैसे मैंने जॉब पे देखा कोई बंदे को कि उसके कोई रिलेटिव है जिसको स्ट्रोक हो गया, तब मोटिवेशन आया था कि भाई आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दिस, है ना। कोई वो, हुआ है ऐसा केस एक्चुअली हाँ, हाँ, आपके हाँ, आसपास? जेन्युइन बता रहा हूँ, हाँ। ओके ओके। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, लाइक वी कैन नॉट डायरेक्टली से कि स्मोकिंग के कारण ही हुआ है, जी 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 जी। लेकिन बंदा स्मोकर तो था, है ना। हाँ तो राइट राइट। दैट्स समथिंग दैट यू कैन नॉट एलिमिनेट। देखिए, वन ऑफ द मेन रीजन अमित इज वन ऑफ द मेन रीजन लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इन इशू से, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, इज अगेन देयर लाइफ स्टाइल। और जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं, स्मोकिंग इज डेंजरस बिकॉज ये ऑक्सीजन जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारी लाइफ का, उसी को इंटरप्ट कर रहा है, करेक्ट, राइट? तो अगर करेक्ट, कोई करेक्ट, स्मोकर है तो उसका कोई बाकी रीजन हो सकते हैं, बट मेन रीजन यही है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मतलब यही है, केवल ये एक एग्जांपल नहीं, काफी सारे एग्जांपल्स है। अभी हम्म। फिर एक केस मैंने जब देखा था कि अब ये अगेन ये सारे ना, मतलब कोई हार्डकोर एविडेंस नहीं है इन चीजों का, लेकिन कॉमनैलिटी काफी है, तो वी कैन नॉट, इट्स लाइक, मैं ऐसा बोलूं कि प्लूटो प्लैनेट के 10 मून्स है, अगर मैं ऐसा क्लेम करता हूँ, अगर आप उसको प्रूव कर सकते हो कि भाई अमित तुम झूठ बोल रहे हो, तभी हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो भी गलत है। हम्म यू नो व्हाट आई मीन। तो एक केस मैंने देखा था जहाँ पे एक बच्चा ऑटिस्टिक बॉर्न हुआ है,
तो वो जब मैंने केस देखा तब मतलब नोन है, लाइक नॉट डायरेक्टली नोन, लेकिन फ्रेंड के फ्रेंड टाइप्स, तो जब एक बार कैजुअली बात हो रही थी तब मेरे को पता लगा कि उसके जो फादर है वो भी स्मोकर है। क्रॉनिक स्मोकर है। हम्म। और ऐसा नहीं है, मतलब 15-17 साल से वो ये चीज को कंटिन्यू करे जा रहे हैं। जी जी। तो अपेरेंटली बाद में जब मैं थोड़ा रीडिंग किया, आई 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 डू रीड एंड हियर अ लॉट, तो चीजें मतलब कॉमनलिटीज आ रही है कि भाई स्मोकिंग में बी वन ऑफ द रीजंस। और राइट। इसके अंदर ना मतलब बाद में जब ये कोर्स अपना खत्म हुआ उसके बाद जब मैं थोड़ा मेरा लाइफस्टाइल चेंज होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। क्यों? जी। क्योंकि रात के मैं 1:30-2 बजे से तक रात को जागता रहता था रोज, सोता नहीं था। लेकिन फिर अचानक मैंने देखा कि 10-10:30 बजे आई एम फ्लैट। तो हम्म। मैंने टॉक टू माई वाइफ कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं मतलब कुछ शरीर में प्रॉब्लम हो गया है मेरे को। तो तब मेरी वाइफ मेरे को बताती है कि नहीं, स्मोकिंग तुझे अवेक रखता था, या अब तू स्मोक नहीं कर रहा है तो अब वो तुझे सोने को भेज रहा है। रिलैक्स कर रहा है। तुम्हारे तुम्हारे बॉडी के जो स्लीपिंग हॉर्मोन्स है वो रिलीज हो रहे हैं एंड यू आर गेटिंग इनटू दैट रिदम। तो राइट। ये दैट दैट मेड सेंस टू मी कि भाई हाँ ये एक चीज है जो पहले था अब नहीं है। तो शायद दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, राइट? तो एनीवे व्हाई आई सेड दिस कि स्मोकिंग क्विट किया तो लाइफस्टाइल ऑटोमेटिक चेंज हो गया। यू आई डोंट हैव टू पुश फॉर द चेंज राइट। ऑटोमेटिकली हैपेंड, हम्म। राइट? तो स्मोकिंग मतलब हाउ टू पुट इट दिस वे कि जब अपन बोलते हैं कि भाई लाइफस्टाइल तुम्हारा अच्छा करना पड़ेगा, राइट? अगर अच्छा जीना है या फिर कुछ करना है वगैरह वगैरह, जी। तो ऑफ कोर्स स्मोकिंग इज नॉट दैट, मतलब स्मोकिंग से ये इम्पैक्ट ऐसे पड़ जाता है कि भाई अगर दोपहर को तुमको 2 घंटा सोना है तो अगर तुम सवेरे 11 बजे सिगरेट पियोगे तो कहाँ से नींद आने वाला है? सॉरी, से इट अगेन प्लीज, क्या कह रहे हो? मतलब अगर आप दोपहर को 2 बजे सोना है फॉर वट एवर रीजन, जी कि लाइक जी इंडिया जी। में लोग करते हैं ना, अब सवेरे 11 बजे या 12 बजे स्मोक करोगे तो 1 बजे कहाँ से नींद आना है, 2 बजे कहाँ से नींद आना है? क्योंकि तुम्हारा बॉडी ऑलरेडी वो फाइटिंग मोड पे है, अब एक मोड पे है अंदर राइट। से, राइट। है ना? राइट। तो हाँ मतलब आई थिंक काफी कुछ बोल गया मैं लेकिन हाँ। अमित, काफी सालों से आप स्मोक कर रहे थे, क्या आपकी हेल्थ के ऊपर इसका कुछ अफेक्ट पड़ रहा था? कुछ देख पा रहे मैंने थे? ऑब्जर्व किया था अमन भाई कि मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस कुछ देख लिया वेरी कि यंग, आप बहुत यंग हो। राइट हाँ राइट हाँ, राइट। कि भाई मैं पहले 10 किलोमीटर दौड़ता था तो अब मैं 2 किलोमीटर दौड़ पा रहा हूँ, ऐसा कुछ कोई मेजर चेंजेस नहीं हम्म है। हम्म लेकिन मैंने चेंजेस ये देखे थे कि जब मैं बचपन एज इन लाइक व्हेन आई वाज 18-19 ईयर्स ओल्ड, तब मैं आराम से 1 घंटा स्विमिंग कर लेता था, है ना? लेकिन अभी बात बाद में मतलब ऑस्ट्रेलिया आए, थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी वगैरह वगैरह। जी। लेकिन फिर बाद में जब मैं वापस से स्विमिंग करने गया तब आई रियलाइज कि 30-40 मिनट स्विमिंग के बाद आई फील लाइक कि भाई अमित अब बस, अब नहीं हो पाएगा, अब छोड़ दे। हम्म। वो बाद में अल्टीमेटली धीरे धीरे मेरा स्ट्रेंथ बढ़ा, लेकिन आई एम नॉट येट एट 1 आवर। आई एम स्टिल लाइक स्विमिंग 40-45 मिनट्स बट नॉट 1 आवर। अमित, हम सबको मालूम है कि स्मोकिंग खाली हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती है, लाइफ के अलग अलग एरियाज है, रिलेशनशिप है, काम है, फाइनेंशियल लाइफ है। क्या आपको लगता है कि स्मोकिंग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के दूसरे एरियाज को भी अफेक्ट कर रही थी? हाँ, इट इट डज अफेक्ट अमन भाई। कि मैंने जब पॉडकास्ट सुना था ना तब अमित भाई का, राइट? जी तो जी उसके जी। अंदर वो बोल रहे थे कि ही वांटेड सुट्टा ब्रेक्स, तो वो बाहर चले जाते कोई सोशल इवेंट्स पे, है ना? आई वाज एबल टू रिलेट दैट अ लॉट। क्यों? क्योंकि कई हम्म। बार क्या होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स इंडिया से यहाँ पे आए हुए हैं, है ना? वी आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, अब घर में तो किसी को पता है नहीं। अब स्मोकिंग तो है एक्चुअली 5 मिनट का कम, लेकिन वो फिर वो स्मेल को उड़ाना हाथ से, मुंह से, कपड़ों से, वो उसके लिए मतलब आपको आराम से आधा घंटा 1 घंटा चाहिए। जी जी। वो फिर पूरा का पूरा तो निकलने वाला है नहीं, है ना? तो आई यूज टू ऑब्जर्व कि मैं क्या करता कि मैं शाम को मेरा जब जॉब खत्म होगा, पापा के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मम्मी को किचन में डाल दूंगा कि मम्मी तुम मेरी वाइफ को हेल्प करो, डिनर बनाओ। मैं पापा को लेकर मंदिर चले जाता हूँ। पापा को मैंने मंदिर पे ड्रॉप किया, मैं पापा को बोलता हूँ आप मंदिर पे आराम करो, मेरे को 2-3 कॉल्स करना, मैं आधे घंटे में आता हूँ। ऐसे करके हम्म। मैं वहाँ से गायब हो गया।
तो दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स। दूसरा एलिमेंट ये है कि अब कुछ लोगों को, जिनको मतलब पता है कि भाई आई यूज टू स्मोक, राइट? तो व्हाट आई वुड डू इज, मैं इंटेंशनली, जब हमारा कोई मतलब कोई गैदरिंग है और मुझे पता है कि अमन भाई भी होंगे वहां पे जिनको जी। पता है एंड ओके विथ इट, राइट? हम्म। तो माई अटेम्प्ट विल बी कि अमन भाई, यू कवर मी अप फॉर 30 मिनट्स, में गायब होके आता हूँ। समझे कि अगर कोई राइट। पूछता है कि अमित कहाँ हम्म। गया, तो अमन भाई मतलब कुछ ना कुछ चूरन खिला देंगे और गायब करवा राइट देंगे। राइट हाँ। राइट राइट। तो हाँ, वाह। मतलब ऐसे इफेक्ट्स हुआ है मतलब ओवरऑल। ये चीज मतलब ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट, हम्म। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि वो नहीं, अपन मूवीज के स्टार्ट में एडवर्टाइजमेंट आता है, मेरा नाम मुकेश है, मैं तंबाकू खाता था वगैरह वगैरह, और फिर मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बुरी हालत से एकदम अच्छी राइट हालत हो चुकी है। राइट आई राइट। वॉज, अगर इफ आउट ऑफ द स्पेक्ट्रम, अगर खराब खराब होने का स्केल अगर मैक्सिमम 10 है, तो मैं शायद 3 या 4 पे था। बट हम्म। अगर अभी नहीं रुकता तो शायद 3, 4 से 7, 8 तक मैं जाने वाला था। जा रहे थे, उसी डायरेक्शन में जा रहे थे, करेक्ट। हाँ, करेक्ट। क्योंकि आपका कोर्स जब ज्वाइन किया ना, उसके बाद मैंने काफी कुछ रियलाइज किया कि हम्म जैसे आपने एक टास्क दिया था कि लिखो कि कितना सिगरेट पीते हो तुम दिन में, है ना? वो लिखा। फिर मैंने बैक कैलकुलेट किया कि मैं दिन में कितना घंटा सोता हूँ, हम्म। मतलब 24 घंटे में। तो मैंने मेरे 24 घंटे में से स्लीपिंग आवर्स निकाले और नंबर ऑफ सिगरेट्स निकाली, और फिर जब मैंने अवेक टाइम और नंबर ऑफ सिगरेट्स को डिवाइड किया, तो इट टर्न्स आउट टू बी 2 आवर्स। ओ कि मतलब ओके। हर 1.5 से 2 घंटे में मैं स्मोक कर रहा हूँ। और दैट एग्जैक्टली अलाइन विद व्हाट यू सेड कि भाई तुम्हारा निकोटिन खाली हो रहा है, दिमाग बोल रहा है भाई जाके सुट्टा मार ले, हम्म। है ना? तो ये ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया था खुद के अंदर। तो दैट मीन्स कि नो, इट इज अबाउट द टाइम, इतना टाइम हम लोग कंज्यूम कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे सिगरेट्स के ऊपर, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं। नो, व्हाट आई एम सेइंग अच्छा। इज कि नंबर ऑफ सिगरेट्स मेरा जो था ना, दैट हाँ वाज लाइक 1.5 2 घंटे पे एक था। हाँ हाँ और हाँ ये, हाँ। अगर मैं दिन में 10 घंटे सोता हूँ तो मेरे पास 14 घंटे बच गए, राइट? तो मैं उस दिन 7 सिगरेट ही पीने वाला हूँ। हम्म। ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर हर रोज 10 सिगरेट पी रहा हूँ तो उस दिन भी मैं 10 सिगरेट ही पीऊंगा, नहीं। हर 2 घंटे पे मेरा एवरेज एक जा रहा था, 1.5 से 2 घंटे पे एवरेज एक जा रहा था। हम्म। अगर किसी दिन मतलब मैं ज्यादा मतलब कोई बार अगर 18 घंटे, मतलब माई वर्क अलाउज रिक्वेस्ट मी टू बी मोर अवेलेबल, तो जब अगर 18 घंटे, तो मेरी 9 से 10 होने वाली है, वो फिक्स ही है मतलब। वो बाद में मैंने जब रियलाइज किया, जब आपके साथ वो कोर्स के अंदर डाइव इन किया तब। अभी कितने दिन हो गए एग्जैक्टली अमित आपको? अरे मैंने गिनना ही बंद कर दिया। मैं स्टार्टिंग में 2 3 दिन गिन रहा था, लेकिन फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि भाई ये um, um, ये कोई विक्ट्री नहीं है कि मैं इसको सेलिब्रेट करूं। फॉर मी इट वाज अ पास्ट दैट आई हैव टू वॉक अवे फ्रॉम। तो मैं अब उस चीज को मैं कोरिलेट ही नहीं करता खुद से। मतलब किस चीज का सेलिब्रेशन, मतलब आई डोंट नो हाउ डू आई पुट इट इनटू द राइट वर्ड्स। लेकिन हम्म ऐसा है कि बुरी आदत छोड़ दी, अभी अच्छे जा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन फिर वो बुरी बात को याद भी क्यों करना हम्म। है ना? वो 2 घंटे मतलब, वेल, टेक्निकली स्पीकिंग, कल 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 का दिन खत्म होगा तब 2 घंटे खत्म हो जाएंगे। अभी मैं जस्ट व्हेन आई एम लुकिंग एट द कैलेंडर। लेकिन तो महीने। अ, 2 महीने, हाँ, 2 महीने। हम्म। लेकिन मेरा कोई माइंडसेट है ही नहीं गिनना। वेरी मैं गुड, जब, दैट्स आइडेंटिटी शिफ्ट, आइडेंटिटी चेंज हो गई है, हाँ, पहले एक स्मोकर थे और अब एक नॉन स्मोकर हो गए हैं, राइट? दैट्स करेक्ट, हाँ। अमेजिंग। एंड हाउ इज लाइफ आफ्टर दैट? 2 मंथ्स हो गए हैं। अरे सवेरे 10, रात को 10 बजे सो जाओ, सवेरे 6 बजे उठ जाओ। अलार्म की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा तो मूव यही है। उसके अलावा दूसरा मूव ये है कि अभी कपड़ों में से स्मेल नहीं आती यार। अभी जब मैं, मेरे को ये गिल्ट था। ये मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, ये लास्ट वीक मैंने फील किया। मेरे ना दिमाग में गिल्ट था कि मैं ना बालकनी में सिगरेट पी के पूरे बालकनी, मतलब पूरे बिल्डिंग में जितने बालकनी वाले लोग हैं ना,
सबकी मैं मतलब सांसें खराब कर रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में गिल्ट था, लेकिन आई यूज टू स्मोक। हम्म। लेकिन अभी लास्ट वीक जब मैं ग्रीन टी पी रहा था कॉल पे चलते चलते, अचानक मेरे को सिगरेट की स्मेल आने लगी। आई वाज लाइक कि साला मैं तो फोकट का ही गिल्ट में मर रहा था, यहाँ पे बिल्डिंग में कोई और है जो यहाँ पे पूरा बिल्डिंग को बास मार रहा है। ओके ओके ओके। है ना? क्योंकि फिर मैंने जाके मेरी वाइफ को बोला कि भाई मेरे को ऐसे स्मेल आ रही है, आई डोंट नो इफ आई एम हेलुसिनेटिंग और क्या कांड है, बट मेरे को ऐसे स्मेल आ रही है। देन माय वाइफ केम आउट एंड शी वाज लाइक हाँ स्मेल तो आ रही है, तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई नीचे या ऊपर स्मोक कर रहा है। क्योंकि मे बी। इससे तो एक्चुअली मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैंने किसी के साथ पहले शेयर नहीं किया है ये। जब मैं बेंगलोर शिफ्ट हुआ तो मेरे एक कोच थे, उनके साथ मैंने शिफ्ट किया। काफी हम्म अच्छी सोसाइटी थी। और वहां हम्म पर मैं, अब घर के अंदर मैं स्मोक नहीं कर सकता था, राइट, बट वो हम्म हैबिट थी, हैबिट तो बनी हुई थी। और हम्म सुबह उठते ही मुझे सिगरेट चाहिए होती थी, और हर स्मोकर के लिए होता है। और मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं बालकनी में जाऊं और स्मोक करूं सुबह के टाइम पर, मैं घर के अंदर नहीं स्मोक कर सकता हूँ। अब मैं जैसी बालकनी में जाता था अमित, उस बालकनी के बिल्कुल बगल में एक और घर है, वहां पर सामने योगा क्लास, वो अपार्टमेंट से बाहर है बट बहुत पास में है। और वहां पर योगा क्लास चल रही होती है। अब क्या? हम्म दिस वॉज अनबिलीवेबल एंड आई कैन फील हम्म दैट जो आप सोच रहे थे, आई लेफ्ट लिव दैट, मैं वो डेली जीता हम्म था। बिकॉज मेरे पास कोई और हम्म ऑप्शन नहीं था। एंड आई हम्म कुड सेंस दैट दे कैन एक्चुअली फील द स्मोक एंड दे आर डूइंग द योगा क्लास। हाँ करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। तो ये अमेजिंग। जो था मतलब ये मतलब अभी मैं इस बात को हंस रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर आप सिंस यू आर एबल टू रिलेट, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि वो जो अंदर गिल्ट है ना, वो गिल्ट इट्स बिट हैवी टू टेक एंड मूव ऑन विथ लाइफ। कि आपको इट्स लाइक कि मुझे पता है कि मेरे कारण आप हर्ट हो रहे हो, राइट। लेकिन फिर भी आई डोंट हैव अ चॉइस, आई एम स्टिल हर्टिंग यू। तो दिमाग में तो खराब तो मतलब बुरा तो लगने ही वाला है ना। राइट राइट। मैं भले ही मतलब कल को के इफ यू कन्फ्रंट मी कि अमित तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं तो मेरा सीना चाड़ के मैं तो सामने बोल दूंगा कि भाई तुम अपना देख लो, पब्लिक प्लेस है, मैं तो करूंगा वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन हाँ बैक ऑफ द हाँ। माइंड आई नो दैट्स, या, कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, आई शुड नॉट बी डूइंग दिस। राइट राइट। है a ना? lot of बट people think, अमित, a lot of people think कि बहुत स्ट्रेस है लाइफ के अंदर, बहुत एंजाइटी है, ये है वो है, मैं सब कुछ कैसे हैंडल करूंगा। भाई ऐसा है कि दुनिया तुम्हारे बिना भी चल रही थी, राइट। तुम चले जाओगे उसके बाद भी चलने वाली है। हम्म। तुम्हारे एग्जिस्टेंस का दुनिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। है ना? करेक्ट। ये चीज जब ये मैं स्ट्रांगली मानता हूँ। हम्म। ये चीज जब दिमाग में, दिल में जेन्युइनली फिट हो जाते हैं ना, उसके बाद स्ट्रेस कैसे आएगा, किस चीज का स्ट्रेस आएगा? अभी एक एक चीज था, मैं आई विल टेल टेल यू ओपनली। जी। एक एक प्रॉपर्टी थी, एक हाउस था जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है? राइट। द नंबर्स वो स्टैकिंग अप रियली नाइस कि भाई अगर ये घर मिल गया ना तो मतलब शायद मैं जीवन में 2-3 साल जल्दी आगे चला जाऊंगा, हम्म। मतलब हम्म। फाइनेंशियली। है ना? हम्म। तो उसके ऊपर बीडिंग करना स्टार्ट किया। मान लो कि मैंने सोचा था कि मैं ये प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए में खरीद लूंगा। राइट राइट। है ना? बट मेरा बजट तो था 3 लाख का, बट हम्म। इसका वर्थ 2 लाख है। है हम्म। ना? तो ऐसे करते करते जब बीडिंग स्टार्ट हुआ तो प्रॉपर्टी धीरे धीरे करके 2 लाख से अल्टीमेटली बिकी 3.25 लाख में। ओके। क्योंकि जो पोटेंशियल मुझे दिख रहा था वो किसी और को भी तो दिख रहा है। राइट राइट राइट। है ना? मतलब यस। मैं कौन सा बड़ा 30 माह हूँ। तो हम्म। तो ऐसे हुआ तो मैं और मेरा पार्टनर हम दोनों थे, तो वो आके मेरे साथ मतलब रोने लगा, लाइक नॉट लिटरली रोना, बट यू आर मन नॉट का हैप्पी अबाउट इट। बाहर निकलने वाला कि भाई ये हाँ। मिल जाता, ये कर लेते, वो कर राइट। लेते। मैंने उसको यही बोला कि भाई अगर मिल जाता और कल को उठ के कंस्ट्रक्शन में कुछ कांड हो जाता तो हम्म। भी पैसा डूबना था। राइट या फिर क्या पता कुछ और मिलेगा तुमको, मतलब तुमको एज लाइक वी एज अ टीम हम लोग खुद साथ में ही देख रहे हैं। अगर ये नहीं तो कोई और आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो हम हमें कौन सा मतलब रास्ते पे जाके सो रहे हैं, हम भिखारी थोड़ी है। राइट तो जब मैंने ये बोला तब वो हंसने लगा, मेरे को बोलता है तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता? मैंने बोला नहीं फर्क ही नहीं पड़ता, अगर मिलता हाँ अच्छा था, नहीं मिला तो भी क्या फर्क पड़ता है यार। तो राइट। एक ये चीज है। अब दूसरा चीज ये है कि जब बोलते कि लाइक स्ट्रेस हो जाता है, राइट? अगर ज्यादा स्ट्रेस होता है तो अम, मतलब ये मैं थोड़ा मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ, बट खुद का चेहरा देख लो आईने के सामने। मतलब तुम मतलब
कौन हो यार, हु राइट। आर यू? दैट इज वेयर आई एम ट्राइंग टू गो टू कि माइकल जैक्सन, आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट एग्जांपल आई वुड बी एबल टू गिव। माइकल जैक्सन है ना, उसका एक एस्पिरेशन था कि भाई उसको 100 साल जीना है, 100 साल मेरे को जीना ही जीना है करके, ठीक है। तो उसके लिए वो इतना ज्यादा कॉन्शियस हो गया ओवर द पीरियड कि उसके पास 24 घंटा एक डॉक्टर रहेगा, दो नर्स रहेगी, है ना। डोंट कोट मी ऑन द नंबर्स बट गेट द सेंटिमेंट, है ना। उसका जो खाना होगा एकदम क्लीन होगा, बेड राइट। एकदम क्लीन, मतलब कोई बैक्टीरिया जर्म्स कुछ भी उसके आसपास आना नहीं चाहिए। हम्म। फिर भी मर गया ना, हम्म। 60 साल भी नहीं जी पाया, राइट। तो ये जब उसने इतना ज्यादा स्ट्रेस लिया कि भाई मेरे को ये करना है वो करना है, एट द एंड तो वही होने वाला है जो ऊपर से लिखा हुआ है, बट आई क्योंकि वांटेड टू उसमें आस्क यू समथिंग डिफरेंट। मैं कोशिश हाँ, कर रहा था कि बहुत सारे लोग सिगरेट को स्ट्रेस के साथ रिलेट कर लेते हैं। ओके। तो वो क्या? वो एक हाँ। आदत है, वो एक आदत है। इट यूज टू बी माई आदत कि अगर मैनेजर ने मेरे को कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे पसंद नहीं है, तो आई विल बी गोइंग आउट एंड स्मोकिंग। बट यस। रियलिटी था कि आई वॉज गेटिंग आउट ऑफ दैट जोन ऑफ नॉट लाइकिंग व्हाट द मैनेजर सेड। वो 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा बाहर हम्म। गए, फ्रेश हो, उसके बाद अंदर आए तो हो गया। हम्म। अभी अभी जब ऐसी सिचुएशन आती है मैनेजर के साथ या किसी और के साथ, तो मैं आई जस्ट से कि भाई मैं आता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, मुंह बूथ होता हूँ, वापस आता हूँ, फिर आई गेट बैक टू नॉर्मल। कोई मतलब ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। वो आपने एक दो चीजें एट द एंड बोल के रखी हुई है कि भाई ये करना है वो करना है ना। तो वो स्टार्टिंग के हफ्ता 10 दिन किया जब भी ऐसा सिचुएशन आया, जी जी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो सिचुएशन आना कम हो गया और फिर अल्टीमेटली अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो मैं करता भी नहीं हूँ बाय द वे, हम्म। लेकिन उसका जरूरत ही नहीं पड़ता है। जरूरत करना नहीं तब है पड़ती ना है। जब जरूरत पड़ता या है। राइट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड नाउ। हाँ अमित, तो बहुत सारे लोग को लगता है इतने सालों से वो स्मोकिंग कर रहे हैं, एकदम से कैसे छोड़ देंगे? एकदम से छोड़ेंगे तो कुछ विड्रॉल इफेक्ट्स, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे? वो ये तो मैं उसी दिन मैंने छोड़ दिया था विड्रॉल सिम्टम। ये मेरे को डर था। मेरे को था कि भाई मेरे को ना दो तीन दोस्त लोगों ने बोला था कि तू स्मोकिंग छोड़ देगा ना तो तेरा बॉडी जकड़ जाएगा, तुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा और लाइक ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा वगैरह वगैरह। बेसिकली द स्मोकिंग इज रेगुलेटिंग योर बॉडी, दैट इज हम्म। व्हाट आई यूज टू थिंक। लेकिन फिर एक दिन आपने कॉल पे बताया, मतलब लाइक वो कोर्स के दौरान बताया कि भाई तुम जब सवेरे उठते हो तब कौन सा स्ट्रेस हो रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है विड्रॉल का, है ना, मतलब सॉरी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर। हाँ। तब करेक्ट। मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, ये तो मैं खुद को ही उल्लू बना रहा था इतने सालों से। हम्म। क्योंकि अगर मेरे को हर 2 घंटे, मैंने थोड़ी देर पहले जैसे बताया कि मैं 1.5 2 घंटे पे एक सिगरेट पीता हूँ जब मैं जागता हूँ, है ना। अब सोया मैं 8 घंटा हूँ या 9 घंटा हूँ, वॉट एवर, राइट। तो टेक्निकली स्पीकिंग मेरे को हर 2 घंटे पे उठ के एक सिगरेट पीना चाहिए ना। राइट। लेकिन मैं वो कर नहीं रहा। 8 घंटे 9 घंटे के बाद जब मैं उठा मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ। तब ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया, आपने जब बोला, तब फिर आई वाज लाइक कि कुछ विड्रॉल सिम्टम होने ही नहीं वाला है। हम्म। मतलब जो डर था वो डर ही चले गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट। और फिर जब स्मोकिंग क्विट किया एक दो दिन, बैक ऑफ द माइंड आई यूज टू ऑब्जर्व कि मेरे को कुछ हो रहा है क्या, हो रहा है क्या। तो वो एक ही चीज हुआ जो हुआ, जल्दी सो रहा हूँ। जल्दी सो रहे हो, स्लीप वाज बेटर। हम्म। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो ना अपनी लाइफ की अलग अलग एक्टिविटीज है जो उन्हें लगता है कि वो स्मोकिंग के साथ एंजॉय करते हैं, ड्रिंक स्मोकिंग के साथ एंजॉय करते हैं, चाय स्मोकिंग के साथ एंजॉय करते हैं। डिसेप्शंस, या। हम्म। ये ऐसा आपको लगता है कि मेरे को होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। जैसे हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड, राइट। कि रास्ते पे चलता भिखारी भी खुश हो सकता है और राइट। शायद अंबानी भी दुखी हो सकता हम्म। है ना। तो सिमिलरली स्मोकिंग इज जस्ट, वो ऐसा लगता है, बट वो जिस दिन कोई बंदा ये सोचेगा कि मुझे स्मोकिंग पसंद ही नहीं है, उसके बाद वो वाला जो माइंडसेट है वो भी चले जाएगा। कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, क्योंकि जब जब मैं स्मोकिंग नहीं कर रहा था तब कौन सा मतलब मैं सिचुएशंस के साथ मैं स्ट्रेस में मेरे को हार्ट अटैक आ गए। राइट। अमित, या वन मोर क्वेश्चन आई है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं सिगरेट छोड़ने की, दे ट्राइंग टू फिक्स इट।
क्या डिफरेंस है जब वो अपने आप कोशिश कर रहे हैं किसी अनप्रोफेशनल एडवाइस के साथ कर रहे हैं, या क्या डिफरेंस है जब वो क्यूएसएफएस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं? अरे आपके कोर्स का ना, आपने मैंने जब आपके साथ कॉल किया था ना, फर्स्ट कॉल, तब जी। आपने बोला था कि हम मेथड से निकालेंगे ये चीज़ को भी। ये जो स्मोकिंग है ये तुम्हारे दिमाग के अंदर है। अगर राइट। अगर अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर के ही वायर को रिवायर कर दिया तो फिर क्या फर्क पड़ता है ना? हम्म। हम्म। तब, और मैं आई थिंक मैं स्मार्ट तो हूँ ऐसा मेरे को लगता है ऑलवेज। तो तब मैं सोचा कि भाई ये मतलब क्या ही कर लेंगे, मेरे को आप जो हाँ। बोले मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मैं पहले भी बोला कि मेरे को फीस को उतना ज़्यादा लगा नहीं था कि भाई हाँ। यू नो मेरे को कोई बड़ा इम्पैक्ट कर देगा। राइट। तो मैंने ज्वाइन किया और फिर उसके बाद रियलाइज किया कि नहीं, ऐसा कुछ कुछ नहीं। इट्स मोर अबाउट कोर्स जो है क्यू एस एफ एस, आप बेसिकली ये इट्स लाइक अगर कोर्स को फॉलो करोगे ना तो दिमाग के अंदर कुछ, मतलब जैसे मेरी बात करो राइट, कि जैसे मैंने आपको बताया कि अम, अम, मैं अगर 7 सिगरेट पी रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं 14 घंटे दिन में जाग रहा था। ये ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मेरे को तभी पता लगा जब आपने बताया, जी मतलब जी जी। नॉट डायरेक्टली, कि जब आपने बोला कि भाई तुम कितने सिगरेट पीते हो, तुम कितना घंटा राइट। सोते हो, जब अपन हम्म। ने डॉट्स को इंटरकनेक्ट किया राइट। फिर दूसरा ये होता है कि आपके आपके वो जो कोर्स के अंदर वो जो डांसिंग वाला सेगमेंट है, मैं हम्म। मैं मैं मेरी शादी में नहीं नाचा था, है ना? तो ये सही, वो एक कम्युनिटी वाला फील आता है कि भाई अपन सब हाँ, साथ में है। साथ में है, राइट, करना है। हाँ। उसमें से मैं एक इंसान का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो इंसान अब मेरा दोस्त बन गया है। हम्म। हम्म। आई डोंट वांट टू मतलब गेट इनटू दैट प्राइवेसी पार्ट, लेकिन राइट। वो राइट। अब दोस्त है, तो इट इट मेक्स अस फील गुड आपके साथ। प्लस वो मैं नाम भूल गया, मुथु कृष्णन क्या था ना, मुत्तु वो कुमारी काफी, क्या? कुमारी कुमारी, मुत्तु हाँ। कुमारी, हाँ। हाँ। तो आप लोगों के साथ का एडवांटेज ये था कि आपका वो जो 2 घंटा 2.5 घंटा है ना, वो पावरफुल है, वो इट्स मोर लाइक अपन, मतलब एनर्जी बूस्टर वाला वो है। और उसके अंदर आप क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, यू यू नो दैट वेरी वेल। ये मैंने मार्क किया है। और बैकएंड पे जो कुमारी है, वो जो ऐसे होमवर्क वगैरह दिया करते थे आप लोग, ऑफ हम्म। कोर्स राइट। तो उनमें उनका वहां से जो सपोर्ट मिला, स्पेशली जैसे होमवर्क के अंदर कोई पर्टिकुलर आपने आर्टिकल दिया है पढ़ने के लिए, है ना? जी जी जी। तो वो आर्टिकल तो मेरे को ऑनलाइन भी मिल सकता है ना, लेकिन कब राइट। पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना? हाँ। उसके बाद क्या करना है, उससे पहले क्या करना है, वो तो मतलब कोई बंदा गाइड करेगा तभी हो पाएगा। खुद राइट। से करने का, मैं खुद से स्मोक पीट करने का ट्राई कर चुका हूं, ऐसा कोई कोई बड़ी बात नहीं है ना कि जी जी जी। अम, 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 अ, अगर आप नहीं होते तो, लाइक आई डोंट नो हाउ डू आई पुट इट, बट मैं स्मोकिंग पहले क्विट करने का ट्राई कर चुका था, पर उतना स्ट्रांग क्विट नहीं किया था, मतलब राइट। करना ही करना है। और जब मैंने कोर्स भी ज्वाइन किया था तब मेरा मोटिवेशन कोई उतना स्ट्रांग नहीं था कि भाई मैं कर ही दूंगा। आई वाज लाइक कि एज आई मेंशन कि मैं ट्राई देखते हैं। करूंगा, देखते हैं होता है तो होता है, नहीं देखते हैं। होता है तो नहीं होता राइट राइट राइट। है ना? लेकिन फिर वो हो गया तो डेफिनेटली वो एक मार्क है, वो मार्क अगर नहीं होता तो नहीं होता। तो इन हम्म। माय ओपिनियन डेफिनेटली कोई बंदा अगर करना चाहता है कोर्स तो उनको करना चाहिए, मतलब ट्राई कर लो। मैं तो बोलता हूँ आप वो 100% मनी बैक वाला भी स्टार्ट कर दो, और कोर्स की फीस 5-10 हज़ार रुपये बढ़ा दो। हम्म। हाँ, मतलब देयर विल बी हार्डली एनीवन हु विल बी आस्किंग द मनी बैक। राइट मनी मनी राइट। बैक गारंटी इंडिया में ऐसे कुछ चलता है ना। जी 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 हाँ, जी। वैसे वाला तो मेरे को नहीं लगता कि कोई अम, आपके पास आएगा कि भाई मेरे को पैसा वापस चाहिए। राइट राइट राइट। तो ये अमित, इम्पैक्ट एनी होगा। फाइनल मैसेज फॉर फ्रॉम सिडनी टू इंडिया? हाँ, वो अनुपम अनुपम खेर का एक आता था ना, मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है टाइप्स, ये हम्म। सेम चीज मैं बोलूंगा कि अगर मैं लेस मोटिवेटेड था व्हेन आई ज्वाइन द कोर्स, अगर मैं भी कर सकता हूँ तो मेरे हिसाब से कोई भी बंदा कर सकता है। ये यही मैं बता अमेजिंग पाऊंगा इससे। अमेजिंग। so हाँ। far we have broke the record. I think this was the longest podcast जो हमने अभी तक रिकॉर्ड किया है। अमित, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस दिल से।
और अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और अगर आप अभी तक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, दैट मीन्स यू रियली सीरियस अबाउट इट। आप छोड़ना चाहते हैं, स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, गुटखा छोड़ना चाहते हैं, इसी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहते हैं। आई थिंक अमित के सेशन के थ्रू आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। और अगर आपको काफी क्लैरिटी मिल गई है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, और अगर आपको हेल्प चाहिए एक व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर कनेक्ट कीजिए। या फिर अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक मास्टर क्लास का लिंक है, वहां पर रजिस्टर कीजिए, मास्टर क्लास में आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, समझिए, पूरे प्रोसेस को समझिए, और फिर अपना अगला स्टेप लीजिए, राइट। एंड अमित, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर एंड डूइंग दिस। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। और जैसे आप अमित को बार बार कह रहे थे, अमित को आप इनडायरेक्टली बहुत पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हो। एंड आई एम श्योर आपके पास आपको भी काफी पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है इस पॉडकास्ट के बाद, इस पॉडकास्ट के थ्रू, राइट। सो दैट्स इट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।